सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। SN1 stands for the substitution nucleophilic unimolecular reaction. The rate determining step of the SN1 reaction depends upon the concentration of substrate only. Unimolecular मतलब rate of reaction depends upon concentration of substrate only. Second point, kinetics of the SN1 reaction. The kinetics of an SN1 reaction follows first order kinetics, meaning rate of reaction depend on concentration of substrate, not on nucleophile. So rate is equal to K, concentration of substrate, where K is rate constant. So order of reaction is 1. Third point, example of SN1 reaction. Consider the reaction of tertiary butyl bromide with hydroxide ion to form tertiary butyl alcohol. Fourth point, mechanism of SN1 reaction. SN1 reaction दो स्टेप पे होती है. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन. अब देखते हैं स्टेप फर्स्ट. क्लीवेज ऑफ कार्बन बेयर बॉन्ड स्लोली टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. स्टेप फर्स्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. SN1 रिएक्शन में पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है. यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट लिया है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. अगर इसमें हम कोई भी पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, अमोनिया, तो कार्बन और बेयर के बीच का बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा. बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए कार्बन और बेयर के बीच का बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. ये स्टेप होगी स्लो स्टेप. स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. इसमें रिएक्शन का रेट का पता चलता है. इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने ओनली सबस्ट्रेट का यूज़ किया है. इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल का यूज़ नहीं किया. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन. अभी जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, एक कार्बोकेटाइन प्लेनर है और बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री. इसकी प्लेनरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर दोनों साइड से अटैक कर सकता है. एक तो वो इस साइड से अटैक करेगा, नहीं तो इस साइड से अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर इस साइड से अटैक करता है तो उसे बोलते हैं फ्रंट अटैक. फ्रंट अटैक मतलब लिविंग ग्रुप के सेम साइड से अटैक. और जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर इस साइड से अटैक करता है तो उसे बोलते हैं बैक अटैक. बैक अटैक मतलब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक. जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर फ्रंट अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा. सो फ्रंट अटैक इज पॉसिबल इन SN1 रिएक्शन. जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर फ्रंट अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हमें मिलेगा रिटेंशन कंपाउंड. और जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर बैक अटैक करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा. सो बैक अटैक आल्सो पॉसिबल इन SN1 रिएक्शन. जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर बैक अटैक करेगा तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा और लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और ये तीनों के तीनों ग्रुप इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा. मतलब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ और तीनों के तीनों ग्रुप इस साइड शिफ्ट हो गए, तो हमें मिला इन्वर्जन कंपाउंड. तो यहाँ पर हमें एक रिटेंशन कंपाउंड और एक इन्वर्जन कंपाउंड मिला और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं. इसी को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं. Fifth point, energy diagram of SN1 reaction. This is energy diagram of SN1 reaction. The SN1 reaction has a two-step mechanism, so the energy diagram shows two curves, where delta E1 is activation energy for transition state first, delta E2 is activation energy for transition state second, delta H is heat of reaction, Ts first is transition state of first step, Ts second is transition state of second step. 6 point, stereochemistry. Racemization results from the stereochemistry in the SN1 reaction. Due to the planar carbocation intermediate, the nucleophile has an equal chance of attacking from the front or the back, resulting two products, one with retention of configuration and other with inversion of configuration.
SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। उसकी प्लेनरिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। उसकी प्लेनरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। एक तो वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, नहीं तो बैक साइड से अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो रिटेंशन कंपाउंड मिलता है, और जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, S3-bromo-3-methyl hexane is converted to S3-methyl-3-hexanol and R3-methyl-3-hexanol। जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो रिटेंशन कंपाउंड मिलता है, और जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। इसी को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। 7 point effect of nucleophile on rate. In an SN1 reaction, the rate determining step is the formation of a carbocation intermediate. This step depends only on the concentration of substrate, not the nucleophile. Therefore, the nucleophile does not affect the rate of SN1 reaction. Rate of SN1 reaction depends only on concentration of substrate, so nucleophile does not affect the rate of SN1 reaction. Point number 8. Effect of leaving group on rate. A better leaving group increases the rate of SN1 reaction by more easily forming the carbocation intermediate. The order of leaving groups is typically rate of reaction faster for iodide, then bromide, then chloride, then fluoride. So rate of reaction faster for iodide and slower for fluoride. Iodide being the good leaving group and fluoride the bad. 9 point. Effect of the nature of substrate on the rate. The stability of carbocation is given below, in which the tertiary carbocations are the most stable and methyl carbocation is the least stable. जितने अल्किल ग्रुप अटैच होंगे कार्बोकैटाइन को उतनी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, और जितनी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीज होगा. So tertiary carbocation are more stable and methyl carbocation are least stable. So the order of reactivity of alkyl halides is: tertiary alkyl halide react faster than secondary alkyl halide, secondary alkyl halide react faster than primary alkyl halide, and primary alkyl halide react faster than methyl halides. तो इस वीडियो में हमने देखा SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. So rate is equal to K concentration of substrate, where K is rate constant. So order of reaction is 1. SN1 reaction follows first order kinetics. Mechanism of SN1 reaction involves two steps. In SN1 reaction, weak nucleophile use. The carbocation intermediate form in SN1 reaction. In SN1 reaction, polar protic solvent use and product form as racemic mixture. In SN1 reaction, tertiary carbocation react faster than secondary carbocation, secondary carbocation react faster than primary carbocation, and primary carbocation react faster than methyl carbocation. So the order of reactivity of alkyl halides is: tertiary alkyl halide react faster than secondary alkyl halide, secondary alkyl halide react faster than primary alkyl halide, and primary alkyl halide react faster than methyl halides.